मियाँ साहब, एक आर्मी चीफ की एक गैर रस्मी मुलाकात शायद सहाफ़ियों से हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो पीटीआई जो खतूत लिख रही है ये एक चाल है, और वो भी मुसलसल लिखी जा रहे हैं और उसके कंटेंट में भी कोई तब्दीली नहीं है, मुसलसल एक चार्ज शीट है। जबकि एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी की तरफ से आगे भी आपस में बात करें, सियासतदान बात करें, अब वो मानते ही नहीं है कि भाई कोई इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास है या नहीं। ये तो अब की सवाबदीद है। आपके पास क्या तफसील हैं इस जो भी ये मुलाकात हुई है? कायद साहब, आज इस्लामाबाद के अंदर पीएम हाउस में एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें तुर्क सदर जो हैं वो तशरीफ़ लाए हुए हैं पाकिस्तान में। वहाँ पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो है, जनरल आसिम मुनीर, वो तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने आकर जो है वहाँ पर तकरीब में शिरकत भी की और पाक तुर्क सदर से मुलाकात भी की। उस दौरान सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई है और वहाँ पर कुछ एंकर पर्सनस के उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू की उन्होंने। उनसे पूछा गया कि क्या आपको ख़त मिला, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई ख़त नहीं मिला, अगर मुझे कोई ख़त मिला तो मैं उसको वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा, खुद नहीं पढ़ूंगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक चल रहा है, तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान के हालात बेहतर जा रहे हैं। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। और ये ख़त जो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये एक चाल है। और ये चाल कायद साहब जो आज इरफान सिद्दीकी हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये इसको चाल करार दिया है कि उनका, और चाल जो है वो ख़त, ये तीसरा ख़त है जो इमरान खान जो है वो लिख रहे हैं। और ये ख़त जो है किसी कागज़ पे नहीं है। ख़त जो होता है वो कागज़ पे होता है, और वो ख़त जो होता है वो बाकायदा उसका एक रूट है, वो सुपरटेंडेंट जेल के पास जाता है और वहाँ से पूरा सिक्योरिटाइज होकर जो है वो अब आगे उसको भेजा जाता है कि इसका कंटेंट इस काबिल है कि नहीं, कि इसको उस तक भेजा जाए जिसको लिखा गया है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे ख़त आता है। आज भी जो ख़त का मतन सामने आया वो सोशल मीडिया पर है। उसके 5 निकात हैं जिस पर वही बातें लिखी हुई हैं कि जो इंतखाबात हुए वो गलत हुए, जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया। ये भी लिखा हुआ है कि तरजीहात की समत जो है वो गलत है, और रूल ऑफ लॉ की बात की गई, इंसानी हकूक़ की पामाली की बात की गई। ये पहले भी जो खत लिखे गए उस पर भी यही बात की गई, और जो चीफ जस्टिस को खत लिखा गया उस पर भी ये बात की गई। लेकिन एक डोजियर भी लिखा गया, वो जो है वो IMF को लिखा गया, उसमें भी यही बातें लिखी गई हैं। तो ये इसलिए 40 को करार दिया जा रहा है कि IMF के साथ जो मुआहदा पाकिस्तान का हुआ है $7 बिलियन का, उसकी दूसरी किस्त जो है वो आने वाली है और उसके जायज़ा मिशन भी आने वाला है। इस वक्त जो है वो एक तकनीकी मिशन जो है पाकिस्तान में मौजूद है, जो मुख्तलिफ इदारों में विजिट तो कर रहा है। उन्होंने चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की है। अब कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से उनकी मुलाकात है। ये सारी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो एक सियासत जमात PTI की जानिब से उनको एक डोजियर लिखना और उसमें वो बातें लिखना कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जमहूरियत नहीं है, इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं, हमसे ज्यादती हो रही है, और हम बाकायदा तौर पे ये भी दावत देना कि अपोजिशन लीडर की जानिब से कि उनसे मुलाकात की जाए। तो इसको एक चाल करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती पर इसको हमला भी करार दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये अगर IMF को इस हवाले से जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या IMF गुमराह होगा? वो तो सियासी मामलात में नहीं पड़ता। तो जब आर्मी कहती है कि जो मुज़ाकरात हैं या बातचीत है वो हुकूमत के साथ करनी है, तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात तो हो रहे थे, PTI ने अपनी जो कमेटी है उसको क्यों ख़त्म किया? हाँ, ये बजाय आपकी बात। देखें, बात ये है, देखें ना, ये ठीक है, अपोजिशन या जो PTI है उसके साथ हम समझते हैं कि जो ग्रेव ज़्यादतियाँ हुई हैं और जो बड़ी वाज़ेह तौर पे हुई हैं मियाँ साहब, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो काकड़ साहब भले जो मर्ज़ी कहते रहें, और जो ये है अपना आज की जो गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है ये जिम्मेदारी इन्हीं की है। बिल्कुल ठीक के स्टांस है उनका कि आज मैं एक बंदे को लिटा के मार दूं और कल कहूँ जी मैंने तो मियाँ साहब ने किया सी, तो क्या अदालत मेरी ये बात मान लेगी? दे विल बी आंसरेबल टू हिस्ट्री एंड इफ एनी जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट्स तो इन्हीं को बताना पड़ेगा, काकड़ साहब को भी बताना पड़ेगा, अनवार उल हक साहब को भी। गंदम के बारे में भी सवाल उठ सकता है। ज़माने बदलते, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों में बड़े दिन तेज़ी से बदल जाते हैं। तो ये बिल्कुल बात ठीक है। ये अब आता हूँ मैं एक और बात पे। मुश्किल वक्त है PTI पे, मगर मेरा एक ज़ाती एतराज़ है बड़ा। मैं एक असम्बली का क्लिप देख रहा था जिसमें उमर अयूब साहब ने हाथ में एक कागज़ पकड़े हुए थे और उसे बजा रहे थे डेस्क, और मोहतरमा जरताज गुल साहिबा थी और बार बार एक लफ्ज़ कह रही थी, अर्दली 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 अर्दली। अब बात मुझे ये समझ नहीं आती, अर्दली एक ऐसा पेशा है कि जो हक हलाल की रोटी घर में लेके जाता है। इन पर मुश्किल वक्त है, मगर मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के असली लोग वो अर्दली के तबके से ही ताल्लुक़ रखते हैं।
वो मेहनत कश लोग हैं, इनके नाम को गाली के तौर पर इस्तेमाल न करें। यहाँ मैं एक और आपको बात सुनाता हूँ ज़रा तफन्नुन तबाह के लिए। इकबाल ने एक दफ़ा कहा था, उन्होंने कहा था कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। वो तो हमने किए नहीं। तो ज़मीर जाफरी एक शायर थे, उन्होंने हम पे तंज की कि हमने क्या किया। वो कहते हैं मकाम बेच कर अपना मकान पैदा कर, मर्तबे को छोड़ मर्तबान पैदा कर। ये मकान पैदा करने वाले बाइज्जत हैं मर्तबों को और मकामों को बेचकर। इनकी जब तक आप इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी तहरीक में कभी वो जान नहीं आएगी जो कि आप मजाक के तौर पर चला रहे हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, मैं ये कहता हूँ, और तारीख इसके सवाल भी करेगी, मगर मेहनत कशों के नामों को एक गाली के तौर पर इस्तेमाल न करें। वो हक हलाल की रोटी खाते हैं, बड़े बड़े ऐवानों में बैठ के हमारे हकूक़ का धंधा नहीं करते। जिस तरह फारूक लगारी साहब ने एक दफ़ा जहांगीर बदर साहब के वालिद के बारे में कहा था कि वो पकौड़े बेचते हैं, मैंने कहा वो पकौड़े बेचते हैं, वहाँ ऊपर बैठ के हमारे हकूक़ का धंधा नहीं करते। तो हमें पकौड़े बेचने वालों की, चने बेचने वालों की मिसालें कम तर उन्हें साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और जब तक ये हमारी तहरीकों में शामिल नहीं होते, हमारी तहरीकें एक शोल सोसाइटी की तहरीक रहती है। जी मियाँ साहब, मेरा एतराज़ बजा है, मेरा दुख बजा है का लफ्ज़ जो है वो लगातार वहाँ बोला जाता है। असल में इनको मौका जो है ना वो नहीं मिल रहा अभी। अगर इनको मौका मिल जाए तो ये भी बन जाए। ये लड़ाई असल में यही है। नहीं मियाँ साहब, मैं ये कहता हूं, असल में वो जो अर्दली हैं वो तो मेहनत कश होते हैं, लेकिन ये मेहनत कश नहीं है लोग। ये जो असम्बलियों में बैठे होते हैं ये मेहनत करके नहीं आते, ये लोगों को इस्तेमाल करके आते हैं। आई कंसीड। एक मैं बात बता दूं, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस हुक्मरान तबके ने जो कानून बनाया है उसमें पीटीआई के साथ ग्रास ज्यादतियाँ हो रही हैं। मैं बिल्कुल लाइव बैठा हूँ, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं ये मुश्किल में है। और हमने जितनी भी हमने इनकी लाइट कर सकते थे हमने किया है सब कुछ। मगर मैं ये कहता हूँ कि अपनी सोच और फिक्र के तरीके को बदलें, इस मुल्क के असल लोगों को अपने साथ जोड़ें, उनको दूर मत करें, क्योंकि ये वही एजेंट ऑफ चेंज है। ये मेरे जैसे मिडिल क्लास ये और चिटकपड़िए जो है ना, इनके तो पाँव कीचड़ में और आंखें आसमान पे होती हैं। ये सारी जिंदगी तबका बदलने की चक्कर में रहते हैं। मगर तारीख में जितनी बड़ी तरीके जोड़ेगा कौन? वोट किससे लेते हैं? वोट तो उन्हीं लोगों से लेते हैं ना जिनको बाद में इस तरह का तनकीद का निशाना और तज़हीक का निशाना बनाते हैं। नहीं, मैं ज्यादा नहीं करना चाहता। ये तकलीफ में है या मैं ये इनके साथ हाई हैंडेडनेस हो रही है, इनके वर्कर्स के साथ हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए। हम इस गवर्नमेंट से ये कहते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। इधर डोंट पॉइंट योर फिंगर टू एनी इंस्टीट्यूशन और इदारा। यू आर इन द सीट, यू विल बी आंसरेबल टू हिस्ट्री, यू विल बी आंसरेबल। ये सब कुछ होगा। मैं बिल्कुल किसी के ऐसी जगह पे जख्म नहीं लगाना चाहता जहां पहले बड़े जख्म है, मगर मैं सिर्फ इतनी दरखास्त कर रहा हूं कि बड़े दिनों से क्या आपने देखा कि जो क्यादत है जो अर्दली के नारे लगाती है और इस तरह तज़हीक करती है उस तबके की, क्या वो अपने वर्कर के साथ खड़े हैं? क्या उन्होंने अपने वर्कर के साथ जो है वो उनके मुकदमात लड़े हैं? क्या वर्कर को उन्होंने ऐसे नहीं छोड़ दिया, तनहा नहीं छोड़ दिया? आपस में तो उनकी लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही। नहीं, दे मस्ट हैव देयर फीलिंग्स। ऐसा ही होता है, फिर बस बातें करके गुजारे होते हैं। उनकी फीलिंग्स हैं, मैं ये नहीं कहता। बाकी किस पार्टी की फीलिंग्स नहीं है मुझे बताएं? सारे तो तबका बदलने आते हैं। मेरे साथ थे वो भूटानी साहब जो स्पीकर थे बलूचिस्तान असम्बली के। उन्होंने कहा भाई एक दफ़ा जो साइकिलों पे आए थे अंदर, ये उनकी मैं कोट कर रहा हूँ वर्बैटम, दुनिया टीवी पे था मैं, तो उन्होंने कहा कि जब वो निकले असम्बली के बाद तो 6 जीपस्टर लेके गए थे। ये उन्होंने कहा था। असलम भूटानी गालिबन उनका पूरा नाम था। तो ये है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप इन लोगों की इज्जत करें, इनके नारों को अंदर लेके। एक वकील साहब हैं जिन्होंने मुकदमा लड़ा है, उन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं, वो किसी भी वर्कर के लिए वो नहीं गए। मुझे बताएं कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब किस वर्कर के मुकदमा लड़ने के लिए गए हैं? 900 अगर ये नहीं कर रहे जो हैं उनमें से किसका मुकदमा उन्होंने लड़ा है? लेकिन मैं ब्रेक पे जाता हूं, मगर पानी पीटीआई और इमरान खान ने क्या कहा था इनको कि भाई जाए, अगर नहीं जा रहे तो मेरे ख्याल में ये खान साहब के अहकाम की जो है वो हुकूमतदूली करें। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। भाई गरीब लोग तो डूब रहे हैं। ये करोड़पतियों को क्या हुआ कि एक साल में 25,000 लोग यहाँ से पैसे अपना सौदा बेच के बाहर निकल गए?